कहानी है खागरपुर गांव की। मनीष चादर बेचने का काम करता था। ठंड के मौसम में तो उसकी चादर बिका करती थी और अच्छी आमदनी भी होती थी, लेकिन और मौसम में उसकी चादरें नहीं बिकती थी। ये जब जब गर्मी का मौसम आता है, नहीं तो चादर बिकती है और नहीं तो कुछ। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तो आपको गर्मी में काम की जरूरत ही क्यों है? आप मेरे साथ वक्त गुजारिए। अरे नहीं बेटा, अगर चादर नहीं बिकेंगी तो हमारे घर में खाने को कैसे बनेगा? ये कहकर मनीष घर से बाहर आ जाता है। वो अपने पड़ोसी के साथ खड़ा होकर बातें करने लगता है। बाप रे बाप, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में मुझसे काम नहीं हो पाता, क्या करूं? अरे अभी तो गर्मी का महीना लगने में भी 10 दिन है और इतनी गर्मी, मेरा तो हर 10 मिनट बाद गला सूख जाता है पानी के लिए। हाँ, इतने में एक औरत मटका लेकर इनके पास आती है। अरे मनीष भैया, क्या बताऊं, पूरे गांव में पानी नहीं है। गर्मी से सारे तालाब सूखे पड़े हैं। चलो हम तुम के लिए तो पानी हो जाएगा, लेकिन जानवरों को पानी कहाँ से दे? पूरे गांव के जानवर प्यासे हैं। अरे मेरे पास थोड़ा पानी है, मैं गांव के जानवरों को पिला कर आता हूँ। मनीष के पास जो पानी घर में था वो गांव के जानवरों को पिला देता है। एक तो ये इतनी गर्मी और ऊपर से काम भी नहीं चल रहा और गांव में पानी की भी कमी हो रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, मैं तो टूट सा रहा हूँ। नहीं पापा, आप यह क्या बोल रहे हो? आप तो बहादुर हो। आप ही तो बोलते हो कि कभी भी हारना नहीं चाहिए, और देखना आप कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लोगे। मनीष गांव में घूमने के लिए निकल जाता है। गांव के बाहर सरपंच पानी बेच रहा होता है। ये तो आपने अच्छा काम किया सरपंच जी। गांव में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी और हाँ, पूरे गांव में पानी कहीं भी नहीं है। आपके पास पानी आया कहाँ से है? अरे तुझे आम खाने से मतलब है या गुठली गिनने से? ये सब तो ऊपर वाली की कृपा है। हाँ हाँ, आप गांव के सरपंच जो ठहरे। अरे लाओ, मुझे भी पानी दो। मनीष और उसके घर वाले मजे से ठंडा पानी पी रहे थे। तभी पड़ोस की एक महिला उनके पास आ पहुंची। अरे वाह, तुम लोग तो ठंडा पानी पी रहे हो। हाँ देखो, क्या जमाना आ गया है। शरबत की जगह पानी पीना पड़ रहा है, और वो भी इतने आनंद के साथ। अरे वो सरपंच खड़ूस गांव में पानी बेच रहा है। वो काम सही तो किए हैं। अगर वो पानी मुफ्त बेचते तो हम मदद मांगते। थोड़ा पानी क्या खत्म हुआ गांव में, उसने पानी बेचना ही शुरू कर दिया। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? और हाँ, मैं भी उनसे कल काम मांगने के लिए जाता हूँ। क्या पता कुछ मेरे लिए काम हिलना मिल ही जाए। मनीष सरपंच के पास काम मांगने के लिए चला जाता है। वाह जी वाह, अगर इसी तरह गांव वाले हमसे बेवकूफ बनते रहे, हम तो देखते देखते बहुत अमीर बन जाएंगे। हाँ हाँ, हमें उस गाय के शराब ने काफी धन दे दिया है। बस इतना चाहता हूँ मैं कि वो गर्मी गर्मी हमारे पास रहे। और ये गांव वाले हैं ही बेवकूफ, इन्हें बेवकूफ बनाने में कितना समय लगता है। अरे ये तो सरपंच एक नंबर का धोखेबाज है। मैंने तो इस पर इतना भरोसा किया। आखिर देखो तो सही क्या माजरा है। वो चुपके से सेठ के पीछे पीछे चला जाता है। सेठ एक घने जंगल से निकलता हुआ एक गुफा में चला जाता है। वो गुफा पूरी बर्फ की होती है और एक गाय भी होती है जो ठंड से काफी कांप रही थी। अरे तू कितनी भी परेशान हो ले, मैं तुझे यहाँ से नहीं बाहर निकालने वाला, चाहे तू मर ही क्यों ना जाए। सरपंच जी! अरे 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 मनीष, तू यहाँ कैसे आया? ये सब बातें छोड़ो, तुम इतने धोखेबाज इंसान हो, पूरे गांव को धोखा दे रहे हो। इस जानवर पर क्यों अत्याचार कर रहे हो तुम? मैं अभी गांव वालों के पास जाकर सब बताता हूँ। अरे नहीं नहीं मनीष, यह एक जादुई गाय है, मैं तुझे सब बताता हूँ। मुझे एक साधु मिले थे। ये एक जादुई गाय है। मैं ध्यान लगाने के लिए पहाड़ियों के पीछे जा रहा हूँ। तुम इस गाय का ख्याल रखना। ये जहाँ पर रहा करती है
उस जगह को बर्फ बना देती है। मैं आऊंगा तो इसे ले जाऊंगा, यह मेरी एक अमानत है। और मैंने इसे साधु से छुपा कर इस गुफा में रखा है। तुम गांव वालों को कुछ मत बताना, हम दोनों मिलकर पैसे कमाएंगे। लेकिन मनीष सरपंच को धक्का देकर उस गाय को बाहर ले आता है और उसे सूरज के आगे धूप में खड़ा करता है और गुफा भी पहले जैसी हो जाती है। गाय मनीष से बोलती है, मनीष तुम बहुत अच्छे हो। है? तुम बोलती भी हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं किसी को भी देखकर उसके काम और नाम का पता लगा लेती हूँ। तुम मेरे पैर के नीचे की मिट्टी अपनी चादर पर ले जाकर डाल दो, तुम्हारी चादर बर्फ की हो जाएंगी। मनीष उसके पैर की मिट्टी लेकर घर चला जाता है और अपनी चादर पर मिट्टी डाल देता है। चादर तुरंत बर्फ की हो जाती है। पापा ये क्या हुआ? बेटा ये चादर बर्फ की हो गई है। अब हम गांव वालों को ये चादर देंगे। हम अब सबकी मदद करेंगे। इनको पहनकर गर्मी में भी ठंड लगेगी। मनीष वो चादर गांव में बांट देता है। अब गांव वाले गर्मी में परेशान नहीं होते। सब मनीष के इस काम से बहुत खुश हो जाते हैं। रामपुर गांव में कपिल अपने परिवार के साथ रहता था। कपिल के परिवार में उसकी माँ और उसकी बीवी शालू ही थे। कपिल अखबार बांटने का काम करता था। कपिल की माँ हमेशा शालू से झगड़ा करती रहती और उसे दहेज ना लाने पर ताने देती रहती। शालू चुपचाप सुनती और रोना धोना करती, फिर काम में लग जाती। कपिल हमेशा अपनी माँ को समझाता, माँ ये सब बातें जो आप शालू से करती हो ये सब गलत बात है। आपको अपनी उम्र का ख्याल रखना चाहिए। और वैसे भी मैंने दहेज लेने के लिए मना तो किया था, इसमें उसकी क्या गलती है? इस पे राकेश की माँ कहती है, अरे बेटा कपिल तू जा, मैं तुझे जानती हूँ, तू पक्ष हमेशा इसी का ही लेता है। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। शालू राकेश से कहती है, कपिल आप माँ को कुछ मत कहा करो। मैं नहीं चाहती कि आप माँ को कुछ गलत सलत कहें। एक दिन ऐसा भी आएगा माँ मुझे बहुत प्यार देंगी। बस अब आप ये सब बातें छोड़ो और मैं जल्दी से आप सबके लिए गर्म गर्म पकोड़े लाती हूँ। शालू जल्दी से पकोड़े बना देती है और सब मिलकर बड़े शौक से पकोड़े खाते हैं। एक दिन राकेश की माँ नीचे आंगन में टहल रही होती है कि अचानक से उसका पाँव फिसल जाता है। पाँव फिसलने की वजह से राकेश की माँ का पैर टूट जाता है। राकेश जल्दी से डॉक्टर को बुलाने जाता है। डॉक्टर आके राकेश की माँ के पाँव में प्लास्टर कर देता है। इसी झंझट में राकेश अखबार बांटने भी नहीं जाता है। अब घर का सारा खाने पीने का सामान खत्म हो चुका होता है और पैसे भी लगभग खत्म हो गए थे। राकेश की माँ उससे कहती है, बेटा अगर तू काम पर नहीं जाएगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। अब मैं ठीक हूँ बेटा, तू जा काम पर। राकेश काम करने चला जाता है। जैसे ही वह रोड पार करने की कोशिश करता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इधर राकेश को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है और उधर उसकी माँ का भी पैर टूटा हुआ होता है। शालू सोचती है अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह माँ और राकेश से एक दुकान खोलने के लिए कहती है, पर राकेश मना कर देता है और माँ कहती है, अब हमारे घर की औरतें काम भी करेंगी। अरे नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। शालू राकेश और माँ को समझाती है कि दवाई और घर का खर्चा कैसे चलेगा, लेकिन फिर भी उसकी माँ और राकेश मना कर देते हैं। फिर शालू को एक आइडिया आता है। आपको मेरे काम करने से ऐतराज है, इसलिए कि सब मेरा चेहरा देखकर पहचान लेंगे कि मैं कपिल की बीवी और इस घर की बहू हूँ। ऐसे कड़े वक्त में मैं कुछ करना चाहती हूँ। कपिल प्लीज मुझे मना मत कीजिए। मैं अपने चेहरे पर मास्क लगाकर काम करूँगी। मैं अपनी पहचान किसी को नहीं बताऊंगी। और हाँ, जैसे ही आप दोनों ठीक हो जाएंगे मैं काम छोड़ दूंगी। राकेश अपनी लाचारी देखकर शालू को काम करने की इजाजत दे देता है और उसकी माँ भी मान ही जाती है। शालू पकोड़े बनाती। शालू के पकोड़े इतने टेस्टी होते कि जितना बनाती सब बिक जाता। शालू के पकोड़ों की
सब इतनी तारीफ करते और हर एक आदमी रोज खाता। काफी लोगों ने शालू के मास्क के बारे में पूछा, लेकिन शालू कुछ न कुछ बहाना बना ही लेती और बात टाल देती। शालू को पकोड़े बनाते बनाते अब पूरा 1 साल बीत जाता है और उधर राकेश और उसकी माँ भी ठीक हो जाते हैं। अब शालू ने काम करना बंद कर दिया था। शालू की दुकान बंद देखकर लोग बाग मुंह लटकाकर वापस चले जाते और अब राकेश काम पर जाने लगा था कि उसने देखा जहां शालू ने दुकान खोली थी वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। जैसे ही राकेश उनके पास गया उसने देखा सब शालू के बारे में बात कर रहे थे। पता नहीं वो लड़की कहाँ गई जो इतने अच्छे पकोड़े बनाती है। मैंने तो हर जगह के पकोड़े खाकर देख लिए मगर ऐसा स्वाद मुझे कहीं नहीं मिला। भगवान जाने अब वो पकोड़े मुझे दोबारा खाने को मिलेंगे भी या नहीं। राकेश ये सब बातें सुनकर अपने घर जाकर अपनी माँ और शालू को ये सारी बातें बताता है कि पूरे गांव में शालू के पकोड़ों की चर्चा है और सभी शालू के पकोड़े ना मिलने की वजह से परेशान है। इस पर शालू कहती है, सुनो राकेश, तुम पूरे दिन भूखे प्यासे अखबार बांटते हो और सिर्फ उन पैसों से घर का खर्चा ही चल पाता है, लेकिन जुड़ नहीं पाता। कल हमारे भी बच्चे होंगे, उनके भविष्य के लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। क्यों ना मैं घर पकोड़े बना दूं और आप गाँव बेच आए। राकेश और उसकी माँ बहुत सोचकर कहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम पकोड़े घर नहीं उसी दुकान में बनाओगी जहाँ पहले बनाती थी। इस बार हम दोनों मिलकर घर संभालेंगे। यह सुनकर शालू खुश हो जाती है और वह फिर से पकोड़े बनाना शुरू कर देती है। लोग बाग शालू की दुकान खुलते ही टूट पड़ते हैं। शालू पहले की तरह मास्क लगाकर पकोड़े बेच रही होती है कि राकेश उसके चेहरे से मास्क हटा देता है। लोग बाग शालू को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे अरे शालू तुम। अरे बेटा शालू, ये तुम थी? हाँ शालू, अब तुम बिना मास्क के पकोड़े बनाकर बेचोगी। तुम अपनी असली पहचान से पकोड़े बेचोगी। राकेश की माँ वहाँ आकर शालू से कहती है, शालू बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे हमेशा गलत सलत कहा। तेरे जैसी बहू भगवान सबको दे। शालू, राकेश और साथ ही साथ शालू की सास भी उनके साथ काम में हाथ बटाते और वो तीनों मिलकर पकोड़े बेचते। अब उनके बीच दहेज को लेकर भी कोई बातचीत नहीं होती।